ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की, 10 लक्षण पर्व का आज मांगलिक तीसरा दिन। आज के दिन उत्तम आर्जव धर्म के विषय में कुछ सीखने को मिलता है। धर्म एक दिन का नहीं है, धर्म तो हमेशा ही पालन करना चाहिए। आर्जव का अर्थ होता है सरलता। आर्जव का अर्थ होता है ऋजुता। कल हमने कोमलता सुना था और आज सरलता को सुन रहे हैं। हमारा हृदय कोमल भी हो और सरल भी हो। जैन धर्म अनेक प्रकार से हमारे जीवन को अच्छा बनाने की शिक्षा देता है। जैन धर्म मात्र आत्मा की ही बात करता हो ऐसा नहीं है। जैन धर्म मानवीय जीवन को भी अच्छा बनाने की शिक्षा देता है। ये 10 धर्म मानवीय जीवन को अच्छा बनाने के लिए है और जब मानव जीवन अच्छा बनेगा, मानवीयता आएगी, तो यह जीव भगवत्ता की ओर भी आगे बढ़ता है। उत्तम आर्जव धर्म किसके अभाव से प्राप्त होता है? जब हमारे अंदर से मायाचारी, छल कपट अथवा कुटिलता ये दूर होती हैं, तब यह धर्म प्रकट होता है। यदि सुई में धागा डालना है तो धागा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो सुई में नहीं जाएगा, वो सीधा होना चाहिए। जब कोई जीव मुक्ति को प्राप्त करता है तो वह भी सीधे ही जाता है। वैसे ही जो लोग सरल चित्त होते हैं वे लोग ही अपना आत्म कल्याण कर पाते हैं। जो टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं
वे तो जला दिए जाते हैं। शोभा उन्हीं लकड़ी की होती है जो लकड़ियां सीधी होती हैं, उनसे ही फर्नीचर और बहुत सुंदर सुंदर चीजें बन पाती हैं। जो लकड़ियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उनको तो लोग जला करके राख कर देते हैं। हमें चाहिए हम अपने अंतरंग को सरल बनाएं, अंतरंग में सीधे सच्चे मानवीय गुणों को बढ़ाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारे पास 3 शक्तियां हैं, मन है, वचन है और शरीर है। इन तीनों शक्तियों का हम सदुपयोग भी करते हैं और इनका दुरुपयोग भी करते हैं। अपने मन में अच्छे विचार रखना ये मन का सदुपयोग है। वचनों से अच्छी बात बोलना ये वचनों का सदुपयोग है और शरीर से अहिंसक क्रियाएं करना शरीर का सदुपयोग कहलाता है। और मन में खोटे विचार करना, दूसरे का बुरा चाहना, दूसरे का अहित हो जाए इस प्रकार की सोच रखना, ये मन के बुरे विचार हमारी आत्मा के लिए घातक होते हैं। ऐसे ही वचनों से दूसरों की निंदा करना, कठोर बोलना, किसी को गाली देना, व्यर्थ में किसी को चिल्लाना, ये वचनों का दुरुपयोग कहलाता है। इससे हमें पाप कर्मों का बंध होता है। ऐसे ही शरीर से हिंसक क्रियाएं करना ये शरीर का दुरुपयोग है। जब हम वचनों की बात करते हैं तो कहा जाता है, याद रखिए मैं कब कहां किससे क्या बात कर रहा हूं। यदि इस पंक्ति का हम ध्यान रखते हैं तो कभी भी झगड़े की स्थिति हमारे जीवन में बन ही नहीं सकती। मैं कब, समय क्या हुआ है, कहां, स्थान कौन सा है, किससे, मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है और क्या बात कर रहा हूं, किससे क्या बोलना चाहिए, किससे क्या नहीं बोलना चाहिए। यदि इतना विवेक अपने अंतरंग में रहे तो कभी भी झगड़े की स्थिति अपने जीवन में नहीं बन पाती है। हमें चाहिए मन, वचन और शरीर इन तीनों को सरल करने का प्रयास करें, सहज रहने का प्रयास करें। इसका नाम ही उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम का मतलब होता है जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे ही इन गुणों को धारण कर पाते हैं, इसलिए उत्तम विशेषण दिया गया है। अथवा जो रत्नत्रय से सहित होते हैं अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से जो सहित होते हैं वे ही इन गुणों का पालन अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसलिए उत्तम विशेषण हर धर्म के पहले दिया गया है। कहते हैं जो चीज छिपाई जाती है वो बढ़ जाती है और जो बताई जाती है वो नष्ट हो जाती है। यदि हम अपने गुणों को छिपाएंगे तो हमारे गुणों की वृद्धि होगी। यदि हम अपने गुणों को बताते रहेंगे तो गुण धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। याद रखिएगा, बीज को भूमि में, जमीन में जितनी अच्छी तरह से छिपाया जाता है वह बीज उतना अच्छा फल देता है। और यदि
उस बीज को बंजर भूमि में डाल देते हैं तो वह बीज नष्ट हो जाता है। हम छिपाएं भी और हम बताएं भी, काम दोनों करने हैं। तो क्या छिपाना और क्या बताना? भगवान के सामने खड़े होकर के हम क्या करते हैं? भगवान का गुणानुवाद करते हैं और अपनी निंदा करते हैं। अपने दोषों को हम छिपाएंगे तो हमारे दोष बढ़ेंगे, अपने गुणों को छिपाएंगे तो हमारे गुण बढ़ेंगे, और अपने दोषों को बताएंगे तो हमारे दोष कम होंगे, और अपने गुणों को बताएंगे तो गुण भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। उत्तम आर्जव धर्म हमें इस बात की शिक्षा देता है कि आप अपने गुणों को बढ़ाइए। जितना गुणों को छिपाएंगे गुण उतने बढ़ेंगे, उतना डेवलप अंदर में होगा। भगवान के सामने जब हम अपनी निंदा करते हैं, अपने दोषों को बार बार कहते हैं, तो धीरे धीरे वे दोष भी कम होते चले जाते हैं और हमारा जीवन सरल होता चला जाता है। हम सभी को चाहिए अपने जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। कभी भी छल कपट रूप जीवन नहीं होना चाहिए। जैसे कोयले को जला दिया गया और वह अंगारे के रूप में जल रहा है, लेकिन उसके ऊपर राख आ गई। राख समझते हैं ना? राख आ गई। अब क्या है? ऊपर से तो राख दिखाई पड़ रही है, तो हम समझते हैं ये अंदर में भी ठंडा होगा। लेकिन यदि कोई उस राख वाले कोयले को पकड़ लेता है तो उसका हाथ जल जाता है। ऐसा जीवन ना बने कि हम बाहर में तो बहुत अच्छे दिखें, बाहरी व्यवहार में तो लोगों को लगे बड़े सज्जन पुरुष हैं, लेकिन कभी उनसे कोई हमारा काम पड़ जाए, कुछ लेन देन की बात हो जाए, कोई व्यवहार निभाना हो, तो मालूम पड़े अरे ये तो बाहर से तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अंतरंग में तो इनके कुटिल भाव है। तो बाहर की सुंदरता के साथ में अंदर का जो सौंदर्य है वो आत्म कल्याण कराने में कारण बनता है। इसलिए अंतरंग की जो पवित्रता है वो होना अत्यंत आवश्यक है। कोशिश करिएगा कि हम सभी लोग सरल बनने का प्रयास करें। कई बार होता है बहुत सी गलतियां होती हैं और उन गलतियों को कहने का भी मन करता है, तो हम किससे उन गलतियों को कहें? बहुत सारा जीवन बीत जाता है, हमारे आपके अंतरंग में सैकड़ों पाप, सैकड़ों गलतियां ऐसी अंदर में बैठी हुई हैं जिन गलतियों को या तो मैं जानता हूं अथवा भगवान जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। आप सोचिएगा उन गलतियों के बोझ तले यदि हमारा जीवन बीत गया तो क्या हमारी गति अच्छी हो पाएगी? विचार करने की बात है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, जीवन के अंत समय में हम भगवान जिनेंद्र का नाम स्मरण करते हुए अपनी श्वास, अंतिम श्वास बाहर निकाल पाए, तो उसके लिए अंतरंग की सरलता अत्यंत आवश्यक है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए जो जो भी अपने अंतरंगी की कमियां हैं, जो अपने दोष हैं, सच्चे मन से किसी गुरु के पास जाकर के उन सारे दोषों को
एक बार कह दीजिए, जब मैं 15 वर्ष का था तो मुझसे ऐसी गलती हुई, 18 वर्ष की उम्र में भी मैंने गलती की, 20 वर्ष की उम्र में भी मेरे से गलती हुई, मैंने कभी अपने भाई का धन हड़पना चाहा था और मैंने छल कपट से ले भी लिया, आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा, बैंक बैलेंस में मेरे पास आज भी है, बस मैं जानता हूं। आप सोचिएगा कितनी सारी गलतियां हमारे जीवन में ऐसी हैं जिन गलतियों को मात्र मेरी आत्मा जानती है, भगवान भी जानते हैं, कि भगवान को किसी से मतलब नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। तो यदि हमारे समझ में आता है कि मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी आत्म कल्याण करना है, तो अपने उन दोषों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, उन गलतियों को अंतरंग से बाहर निकालना पड़ेगा और अंतरंग आत्म परिणामों की सफाई करनी पड़ेगी। वो सफाई करना ही उत्तम आर्जव धर्म कहलाता है। आप एक बार सुने, 10 बार सुने, 1000 बार सुने, लेकिन यदि बात समझ में नहीं आएगी तो अंतरंग परिणाम की विशुद्धि नहीं बनेगी। याद रखिएगा, किसी डिब्बी में पहले हींग रखी हो और वह हींग बाहर निकाल दी जाए, उसके बाद में उस डिब्बी में आप केसर भी क्यों ना रख दें, तो उस केसर में भी हींग की महक बनी रहती है, वो निकल नहीं पाती है। याद रखिएगा, उस डिब्बी से हींग की महक दूर करनी है तो बार बार उस डिब्बी की सफाई करनी पड़ेगी। वैसे ही अपना जो हृदय है, उस हृदय में जो दोष भरे हुए हैं, जो गलतियां भरी हुई हैं, उन गलतियों को बार बार कह करके, उनका प्रायश्चित करके, उन गलतियों को बाहर निकालना पड़ेगा। तब जाकर के क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच जैसे गुण रूपी केशर अंतरंग में खुशबू फैला सकते हैं, अन्यथा तो हींग की ही बदबू आती रहेगी। कोशिश करिएगा हम उस चींटी की तरह ना बने। एक चींटी अपने मुख में नमक लेकर के अपनी दूसरी चींटी के साथ में शक्कर के बोरे के पास चली जाती है, तो जिसके मुख में नमक नहीं था उसको शक्कर का स्वाद आ रहा था, और दूसरी चींटी कहती है तुम यहां रहती हो, ऐसी तो स्वाद हमारे यहां भी आता है। क्यों? क्योंकि उसके मुख में पहले से नमक रखा हुआ था। यदि हमें शक्कर का स्वाद चखना है तो मुख में जो पहले का नमक रखा है उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी शक्कर का स्वाद आ सकता है। इसी प्रकार से यदि अपना जीवन सरल बनाना है तो जो अंतरंग की जो कुटिलताएं हैं, जो पहले के पाप हैं, जो गलतियां हैं, कभी किसी गुरु के पास चले जाना और जाकर के सच्चे हृदय से क्षमा मांग लेना और उन गलतियों का प्रायश्चित ले लेना। कभी अपने भाई से भी कह देना, देख भाई मैंने तेरे साथ छल किया था। कभी अपने पिता से भी कह देना, देखो पिताजी इतना बैलेंस मेरे पास था, मैंने आपको नहीं बताया। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत अपने अंतरंग में आनी चाहिए। हम दूसरों से कह देते हैं लेकिन अपनों से नहीं कह पाते। सरलता तो तब है जब अपनों से भी हम अपनी बात कह पाए। बस वो चीज जिस दिन आ जाएगी, समझिएगा उत्तम आर्जव धर्म अपने जीवन में आ जाएगा। हम सभी बार बार भावना में भगवान के सामने बार बार कहें, इतनी शक्ति मुझे प्राप्त हो
हे प्रभु कि मैं अपने पापों को कह पाऊं। अपने गुणों को तो हम बहुत कह देते हैं, अपने अच्छे कार्यों का बखान हम सब जगह कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को हम नहीं कह पाते हैं। क्यों? अभी अंतरंग में सरलता नहीं है। वो सरलता ही उत्तम आर्जव धर्म है। इस प्रकार से उत्तम आर्जव धर्म के बारे में संक्षिप्त में आपके बारे में कुछ बात कही। आइए आज का जो दूसरा विषय है वह है इस संसार की चित्त विचित्र अवस्था किस कारण से है। इस विषय में थोड़ा सीखते हैं। अपने मन को खाली करके सुनिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, जिन चीजों को हम जान पाते हैं, और बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो होती तो हैं लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते। तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक है सूक्ष्म, दूसरा है अंतरित, तीसरा है दूरवर्ती। सूक्ष्म जैसे जैन दर्शन ने जिसे उद्गल परमाणु कहा है, वह सूक्ष्म है। हम प्रति समय कर्म बांधते हैं, ये कर्म हमें दिखते नहीं है लेकिन बंध जाते हैं, ये कर्म सूक्ष्म है। वायुमंडल में बहुत सारे जीव ऐसे भरे हुए हैं जो हैं तो लेकिन हमें दिखते नहीं हैं, हमारी इंद्रिय के विषय नहीं बन पाते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म कहते हैं। दूसरा है अंतरित, अर्थात भूतकाल की बीती हुई घटनाएं। 24 तीर्थंकर हुए, क्या हमने आपने देखे हैं? और भी शलाका पुरुष हुए हैं, उनको आपने देखा है? और भी राम रावण युद्ध हुआ, महाभारत हुई, आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, और भी बड़े बड़े महापुरुष हुए। किसी को देखा क्या? नहीं देखा। फिर भी इन सब पर हम विश्वास करते हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो बहुत दूर हैं, उनको हम देख नहीं पाते, बहुत बड़ी बड़ी हैं। स्वर्ग हमने आपने देखा क्या? नरक देखा क्या? पंचमेरु देखे क्या? और भी नंदीश्वर द्वीप है, उसे देखा क्या? आप सुनते हैं इस मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप हैं, समुद्र हैं, उनको देखा क्या? उसके बाद भी इन सब पर हम विश्वास करते हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें विश्वास करना है। एक है सूक्ष्म, दूसरा अंतरित, तीसरा दूरवर्ती। जो पहला पॉइंट आपके सामने कहा वो सूक्ष्म है, अर्थात वहां पर कर्म सिद्धांत की बात अपने सामने आ जाती है। ये कर्म सिद्धांत हमें दिखता नहीं है, लेकिन प्रति समय हमारे आपके द्वारा ये कर्म बांधे जाते हैं। एक भी क्षण ऐसा अपने जीवन का नहीं बीतता जिस समय हम इन कर्मों को ना बांध रहे हो। तो ये बंधते हुए कर्म दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन इन कर्मों का फल हमें इस संसार में देखने को मिलता है। कैसे देख पाते हैं? कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ाई करता है, एक बार दो बार पढ़ता है उसे याद हो जाता है। कोई
3-4 बार पढ़ के याद कर पाता है, कोई 10 बार पढ़ने के बाद भी विषय याद नहीं कर पाता, उसकी बुद्धि उतनी काम नहीं करती। कोई ऐसे हैं जिनके जीवन में सुख बढ़ते चले जाते हैं, किसी के सुख कम होते चले जाते हैं, किसी के दुख बढ़ते चले जाते हैं, किसी को राग ज्यादा होता है, किसी को द्वेष ज्यादा होता है, किसी को राग द्वेष बहुत कम होता है, किसी को परिवार के प्रति राग होता है, किसी को और दूसरों के प्रति होता है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र कम है, उसकी आयु जल्दी पूरी हो जाती है, कोई 60 साल में जाता है, कोई 70 में जाता है, कोई 90 वर्ष की उम्र में भी जवान की तरह चलता है, उसे भी फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे कारण क्या है? हम देखते हैं कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी के नयन नक्श बहुत अच्छे लगते हैं, किसी के अच्छे नहीं लगते हैं, कोई मोटा है, किसी की शारीरिक शक्ति ज्यादा है, किसी की कम है। इसके पीछे कारण क्या है? कोई उच्च कुल वाला कहलाता है, कोई उच्च कुल वाला नहीं कहलाता है, कोई थोड़े पैसे थोड़ी मेहनत करता है, बहुत पैसे कमा लेता है, कोई बहुत मेहनत करने के बाद में भी जहां का तहां पड़ा रहता है, किसी को खाने पीने की सुविधाएं बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं, किसी के पास में सुविधाएं सारी हैं लेकिन वो उसका भोग नहीं कर पाता है। तो जो ये इस संसार में ये चित्र विचित्र अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, इन सब के पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण है हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म। तो क्या ये कर्म सिद्धांत जैनियों के लिए है? क्या ये कर्म सिद्धांत केवल मनुष्यों के लिए है? ऐसा नहीं है, ये कर्म सिद्धांत प्राणी मात्र के लिए है। चाहे वो मनुष्य पर्याय में जीवन जीने वाला हो, चाहे वो त्रियंचों में हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वायु हो। ये जो कर्म सिद्धांत है ये प्राणी मात्र की व्यवस्था को बताने वाला है। जो जैनों के भगवान होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञ वे कहलाते हैं जो संसार की सारी व्यवस्थाओं के जानने वाले होते हैं। और उनके द्वारा जो बात कही जाती है वह बात सार्वभौमिक होती है, अर्थात सबके लिए होती है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। इसलिए जो कर्म सिद्धांत है ये भी प्रत्येक जीव के साथ लागू हुआ करता है। तो हम देखें इस कर्म सिद्धांत के पीछे कौन कौन सी बातें हैं, हमें किन किन चीजों पर अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो हमारे आपके द्वारा मन वचन काय के कारण से और कषायों के कारण से प्रति समय कर्म बांधे जाते हैं। एक भी समय हमारे जीवन का ऐसा नहीं बीतता जिस समय हम ये कर्म बंध ना कर रहे हो। चाहे जागते हो, सोते हो, उठें, बैठें, मंदिर जाएं, ऑफिस में जाएं, भोजन करें, किसी से बात करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, सामायिक करें, प्रति समय कर्म बंध होता है। तो हम कैसे कर्म बांधते हैं? 2 प्रकार के कर्म बंध होते हैं। एक तो पुण्य कर्मों का बंध होता है और दूसरा पाप कर्मों का बंध होता है। जिस समय पुण्य कर्म बंधते हैं उसका फल भविष्य में अच्छा मिलता है, और जब पाप कर्मों का बंध होता है तो उसका फल हमेशा बुरा मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? पुण्य कर्म कैसे बंधता है? जब हमारा मन
सरल होता है, हमारी वाणी परोपकारी होती है और हमारे शरीर से अहिंसक क्रियाएं होती हैं, उस समय हम पुण्य कर्म का बंध करते हैं। और जिस समय हमारा मन कुटिल होता है, हम दूसरे का बुरा विचारते हैं, जिस समय हम अपने वचनों से अपशब्द कहते हैं, उस समय पाप कर्मों का बंध होता है। जिस समय शरीर से हिंसक क्रियाएं होती हैं, उस समय पाप कर्मों का बंध होता है। जिस समय हमारी कषाय अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय जिस समय तीव्र होती हैं, वेग में होती हैं, उस समय पाप कर्मों का बंध बहुत ज्यादा होता है। और जब कषायों की मंदता होती है, उस समय पुण्य कर्म के बंध की प्रमुखता हुआ करती है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा योग कैसा है। योग माने मन वचन काय, और हमारी कषाय कैसी है। जैसा योग और कषाय रहेगा, उसके अकॉर्डिंग कर्मबंध हुआ करता है। कहते हैं भाव बदलने से भाव बदल जाता है और भाव बिगड़ने से भाव बिगड़ जाता है। यदि हम चाहें कि अपना भाव, अपनी पर्याय अच्छी बनाएं, हमें आगे भी अनुकूलताएं प्राप्त हों, आगे भी हमारा स्वस्थ शरीर रहे, अगली पर्याय में भी हमें सारी सुविधाएं, अनुकूलताएं अच्छी मिले, उसके लिए वर्तमान में अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आप कहेंगे भविष्य किसने देखा? तो आप उस बूढ़े व्यक्ति से बात कीजिए। एक व्यक्ति आम का बीज बो रहा था, उम्र उसकी थी 75 वर्ष की। वह आम का बीज बो रहा था। किसी ने पूछा, दादाजी क्या कर रहे हो? आम का बीज बो रहे हैं। अच्छा, आपको इसका फल मिलेगा क्या? आप सोचिए, आम का बीज बोने के बाद 10 साल बाद उसका फल मिलेगा। लेकिन वो कहता है मुझे मिले चाहे ना मिले, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो तो मैं करूंगा। कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि 2 महीने में मिल जाते हैं, कोई 4 महीने में मिलते हैं, कोई साल भर में मिलते हैं। वैसे ही कर्म बंध की व्यवस्था है। हम प्रति समय जो कर्म बांधते हैं, उसका फल भी आगे भविष्य में, कोई कर्म का फल 2 दिन बाद मिल जाता है, कोई 7 दिन बाद मिलता है, कोई साल भर बाद मिलता है, कोई 10 साल बाद मिलता है, कोई हो सकता है अगले भाव में जाकर के मिले। लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे, उसके अनुसार उनका फल भोगना पड़ता है। बात सामने आती है, कर्म बंधने के बाद में जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई व्यवस्था हमारे अंतरंग में बन सकती है क्या? जैसे किसी ने अपना जीवन जीते हुए बहुत पाप कर्मों का बंध किया, सारे जीवन वो गुस्सा करता रहा, सारे जीवन हिंसा करता रहा, झूठ बोलता रहा, और उसने बहुत पाप कर्म बांधे। अब वो व्यक्ति जब धर्म की बात सुनता है तो विचार करता है, मैंने तो बहुत पाप किए, अब मेरा उद्धार हो पाएगा क्या? तो आचार्य कहते हैं वो व्यक्ति भी अपना भला कर सकता है। यदि हम प्रायश्चित करें, उसके बल पर पूर्व के बंधे हुए कर्मों को भी, पाप कर्मों को, उसकी जो सत्ता है, उसकी जो ड्यूरेशन, उसकी जो स्थिति है, वो हम कम कर सकते हैं, और उसकी जो फलदान शक्ति है उसे भी हम कम कर सकते हैं।
ये हमारा अपना वर्तमान का पुरुषार्थ है। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि यदि हमने पाप बांध लिया है तो उसका फल पाप रूप ही मिलेगा, अथवा हमने तो पुण्य बांध लिया है उसका फल पुण्य रूप ही मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है। पाप भी पुण्य में बदल सकता है और पुण्य भी पाप में बदल सकता है। आप सोचेंगे कि पाप पुण्य में कैसे बदलता होगा? तो भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से, कषायों की मंदता होने से, रणमोकार मंत्र का स्मरण करने से, अच्छी भावनाएं अपने अंतरंग में होने से जो हमारा पूर्व का पाप कर्म है उसका जो स्थिति है, उसका जो अनुभाग है वो कम हो जाता है। जिस कर्म का फल हमें 5 साल तक भोगना पड़ता हो वो कर्म का फल 2 दिन में ही नष्ट हो जाता है। ये भी प्रक्रिया अपने जैन दर्शन में बताई गई है। और इससे उल्टा भी है, यदि हम पुण्य करने के बाद में खोटे कार्यों में लग जाते हैं तो हमारा पुण्य भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। 4 प्रकार से इस पुण्य और पाप की व्यवस्था आचार्यों ने बताई है। एक बताया है पुण्यानुबंधी पुण्य, अर्थात पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में पुण्य का बंध करना, ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य बनना ये पुण्य कर्म का फल है। जैन कुल में उत्पन्न होना ये और अधिक पुण्य कर्म का फल है। शरीर स्वस्थ रहना ये और अधिक पुण्य कर्म का फल है। धन पैसे से समृद्ध रहना ये और अधिक पुण्य का फल है। और घर में पति पत्नी का, बच्चों का आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा होना ये और अधिक पुण्य का फल है। और इस पुण्य के फल स्वरूप यदि हम धर्म क्षेत्र में अपने समय को यथा समय लगाते हैं तो समझिएगा उस समय हम पुण्य का बंध कर रहे हैं। वो कहलाएगा पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में पुण्य का बंध करना। जैसे आप धन पैसे कमाते हैं तो समय समय पर दान भी करते हैं, तो दान किया तो उससे हमारा पुण्य बढ़ा, तो पुण्य के उदय में पुण्य का बंध किया। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं जो पुण्य के उदय में पुण्य बांधते हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें समय समय पर ऐसे अवसर प्राप्त होते रहते हैं कि हम अपने पुण्य को बढ़ा पाते हैं। कोशिश करिएगा ऐसे अवसर, ऐसे परिणाम हमेशा अपने अंतरंग में बनाए रखें। दूसरे प्रकार की व्यवस्था बताई जाती है, उसे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। इस संसार में सबसे ज्यादा इस प्रकार का जीवन होता है, वो है पापानुबंधी पुण्य, अर्थात पुण्य के उदय में पाप का बंध करना। अर्थ क्या हुआ? हमने पहले पुण्य किया था, उस पुण्य के फलस्वरूप धन संपदा प्राप्त हुई, उस पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य पर्याय मिली, अच्छा शरीर मिला और भी अनुकूलताएं मिली, सारे संसाधन अच्छे मिले, लग्जरी लाइफ है। हम धर्म को भूल गए। धर्म को भूल गए तो क्या हुआ? पूर्व के पुण्य के फल से सब अनुकूलताएं प्राप्त हुई, लेकिन पूरा जीवन पाप में जा रहा है। पूरा जीवन घर सजाने में जा रहा है, पूरा जीवन शरीर के श्रृंगार में जा रहा है,
पूरा जीवन विषय भोगों में जा रहा है। इसे बोलते हैं पापान बंधी पुण्य। पुण्य के उदय में पाप कर्मों का बंध करना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि धीरे 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 पूर्व का जो पुण्य है वो समाप्त होता जाएगा, और वर्तमान में हम पुण्य नहीं कर रहे हैं तो आगे पाप ही मिलने वाला है। आपको हमने सबसे पहला शब्द कहा था, कर्म सिद्धांत की बात है। ये विषय सूक्ष्म है, ये कर्म दिखते नहीं हैं, लेकिन कर्म बंध प्रति समय होता है। जो ये वायर जाती है बिजली की, इस वायर में करंट होता है, दिखता है क्या? लेकिन यदि उसका स्पर्श करते हैं तो झटका लग जाता है, मालूम पड़ जाता है इसमें करंट है। दिखता नहीं है लेकिन होता है। वैसे ही विश्वास करिएगा, पूर्व का पुण्य हमारे आपके पास बहुत है, तब जाकर के बुद्धि अच्छी मिली है और धन संपदा भी बहुत प्राप्त हुई है। लेकिन यदि उस पुण्य का सदुपयोग नहीं किया तो नियम से पाप में ही जाने वाला है। वो दूसरे नंबर का पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार का पुण्य बांधा। जब हम रावण की बात करते हैं तो रावण पिछले भाव में मुनि महाराज थे और उन्होंने बहुत तपस्या किया। एक बार की बात, उन मुनि महाराज अर्थात उस रावण के जीव ने आकाश मार्ग में एक विद्याधर को देखा। वह विद्याधर पूरे वैभव के साथ में जा रहा था और उसे देख करके वो मुनिराज विचार करते हैं, मैंने जीवन भर जो पुण्य किया है उसका फल यदि मुझे ये वैभव प्राप्त हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन मुनिराज का पुण्य ज्यादा था और उन्होंने तुच्छ वस्तु मांगी, छोटी सी चीज मांगी, उन्हें प्राप्त हो गई। वो जो रावण का जीव, वो जो मुनिराज थे, आयु पूरी करके देवगति में गए और वहां से आके विद्याधर बन गए और 3 खंड के अधिपति हो गए। प्रति नारायण की पर्याय मिल गई। लेकिन उन्होंने पिछले भाव में वो जो पुण्य मांगा, वो फल मांगा, क्या मांगा? संसार मांगा। तो उस निदान के कारण से जो उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ, उसका जो फल प्राप्त हुआ, उसके कारण से वो रावण भोगों में ही अपना जीवन बिताते हुए अंत में आयु पूरी करके नरक गति को प्राप्त होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि हम इन भोगों में आसक्त होकर के नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। बचने का प्रयास करिएगा। जैन धर्म है, बार बार हमें समझाता है कि भाई पापानुबंधी पुण्य से बचिए। ये दूसरे नंबर की बात की। और आगे बढ़ते हैं। इस संसार में एक और चित्र विचित्र अवस्था दिखाई पड़ती है, वह है पापानुबंधी पाप। पाप के उदय में पाप कर्मों का बंध करना। ऐसे भी जीव संसार में हैं। कैसे हैं? जिनके पास कल मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं इसकी व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। ऐसे लोग भी संसार में हैं। उनका पूर्व कर्म का पाप इतना ज्यादा है और वो संक्लेश में सारा जीवन बिताते हैं और वो सारे दिन दुखी रहते हैं कि किसी तरह हमारा पेट भर जाए, किसी तरह खाने के लिए 2 रोटियां मिल जाए, वो जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। उनके लिए कहते हैं उनका वो पापानुबंधी पाप है। अर्थात पूर्व के पाप के उदय में आगामी भी वो पाप कर्मों का ही
बंद कर रहे हैं, अर्थात अच्छे भाव नहीं करते हैं, दूसरे की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या करते रहते हैं, दूसरे के वैभव को देख करके परेशान होते रहते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि आप जैसा बनना चाहते हो, हम पुनः बोलते हैं, आप जैसा बनना चाहते हो वैसे जो बने हुए हैं हमेशा उनकी प्रशंसा करिएगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्रशंसा किसकी करनी पड़ेगी? डॉक्टर की प्रशंसा करोगे तो भविष्य में डॉक्टर बन पाओगे। हम पढ़ाई करें एमबीबीएस की और डॉक्टरों की बुराई करें तो बताइए कभी डॉक्टर बन पाएंगे? ऐसे ही आप बार बार कहते हो मैं साधु बनना चाहता हूं, मैं तो मुनि बनना चाहता हूं, और मुनिराजों की बुराई करूं, साधुओं की निंदा करूं, साधु बन पाएंगे क्या? आप चाहते हो हमें धर्म का ज्ञान हो जाए, हम कुछ सीखे समझें, और जो लोग रोज मंदिर आते हैं आप उनकी बुराई करो, जो स्वाध्याय करते हैं उनकी बुराई करो, तो क्या धर्म का ज्ञान हो पाएगा? आप चाहते हो हम भगवान बनना चाहते हैं और भगवान की पूजा नहीं करेंगे हम और भगवान बनना चाहेंगे, तो बताइए कैसे चलेगा? तो चाहे संसार का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग की बात हो, हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की प्रशंसा करनी पड़ेगी, तभी वैसे बन पाएंगे। लेकिन वो पापी जीव प्रशंसा नहीं कर पाता है, तो पूर्व का तो पाप है ही, वर्तमान में भी पाप कर्मों को बांध रहा है, वो कहलाता है पापानुबंधी पाप। चौथे नंबर की व्यवस्था जहां पर उस जीव का पुरुषार्थ सबसे ज्यादा चलता है वो कहलाता है पुण्यानुबंधी पाप। पाप के उदय में पुण्य का बंध करना। हम आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन चौथे नंबर पे चल रहा है। कहते हैं पहले बिल्कुल पैसा हमारे पास नहीं था, बहुत मिडिल क्लास से भी कम जीवन चलता था, लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ किया, थोड़ा सा धर्म से भी जुड़े, अपनी कषायों को भी मंद किया और अनुकूल व्यापार किया, उससे धीरे 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 सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती चली गई। क्या हुआ? पाप के उदय में सहज रह के, सरल रह के, ईमानदारी से काम किया तो धीरे धीरे पुण्य का बंध हुआ और वो पुण्य बढ़ता चला गया। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ये कहलाता है जो कि पाप के उदय में अपने परिणामों को संभाल करके पुण्य का बंध करता है और अपने भविष्य को उज्जवल बना लेता है, अपने भविष्य को अच्छा बना लेता है। आपने यमपाल चांडाल का नाम सुना होगा। उसने भी संकल्प किया था कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। तो आप सोचिए, उसका संकल्प उसने अच्छी तरह से निभाया, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? उसके फलस्वरूप आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्न करंड श्रावकाचार ग्रंथ में उसका नाम लिखा और कहा कि देखो ये पापी जीव था, लेकिन इसने संकल्प किया तो उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, उसने अपनी श्रद्धा को मजबूत कर लिया। इस पंचम काल में हम सबका जन्म हुआ, जन्म के समय सब नियम से मिथ्या दृष्टि है। पंचम काल में किसी सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता, लेकिन हम पुरुषार्थ करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करके सम्यक को प्राप्त करके अपना जीवन अच्छा बना पाते हैं। जन्म हुआ पाप के साथ, लेकिन श्रद्धा मजबूत कर ली,
सम्यक प्राप्त कर लिया, चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ गए, तो पुण्य भी बढ़ गया। आप सोचेंगे हम सभी लोग पूजा करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो क्या सबको एक सा फल मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। भले 100 लोग एक साथ पूजन कर रहे हैं, सबको फल अलग अलग मिलता है। क्यों? जो आकुलता के साथ पूजन करेगा उसको आकुलता वाला फल मिलेगा, और जो निराकुल होके पूजा करेगा उसको निराकुलता वाला फल मिलेगा। आकुलता माने जल्दबाजी। आकुलता मतलब द्रव्य चढ़ा रहे हैं और मन कहाँ है? जल्दी घर जाना है। तो अंतरंग में उथल पुथल चल रही है और पूजन कर रहे हैं, फल दोनों को मिला, और उन दोनों का फल इस संसार में देखा जाता है। किन्हीं मुनिराज से प्रश्न किया कि इन दोनों के फल में क्या अंतर है? तो मुनिराज ने उत्तर दिया कि दोनों ने पूजन की और दोनों को बाहरी धन संपदा प्राप्त हुई। जिसने निराकुलता के साथ पूजन की थी उसे जो संपदा प्राप्त हुई उसका भोग बहुत आराम से करता है, लेकिन जिसने आकुलता के साथ पूजन की थी उसे भी फल मिला, उसे भी वैभव मिला, लेकिन आकुलता के कारण से सब कुछ मिलने के बाद भी उस वैभव को वो भोग नहीं पाता। सब कुछ होने के बाद में भी वो भरपेट भोजन नहीं कर पाता। उसके यहाँ यदि कोई नौकर चाकर है तो वो तो हलवा पूड़ी खा रहे हैं, और वो व्यक्ति मूंग की दाल और बिना घी की रोटी खाता है। आप सोचिएगा, जीवन बहुत चित्र विचित्र है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो भोजन करके थाली जूठी कर देता है, और दूसरा व्यक्ति भोजन करने के लिए उन जूठी थालियों को मांजता है। ये पुण्य और पाप का खेल इस संसार में चित्र विचित्र रूप से आज से नहीं हमेशा से चला आ रहा है। बस हमें देखना है कि हमारी दृष्टि कैसी है। क्या हमारे अंतरंग में कुछ परिवर्तन है? क्या हम पुण्य और पाप पर विश्वास कर पाते हैं? विश्वास करना पड़ेगा। याद रखिएगा, पुण्य बंधता है, पाप भी बंधता है, दिखते दोनों नहीं है, लेकिन पुण्य और पाप का फल इस संसार में देखा जाता है, चारों तरफ देखा जाता है। कोई व्यक्ति थोड़ी मेहनत करके बहुत कमा लेता है, और कोई बहुत मेहनत करने के बाद में भी सुख की नींद नहीं सो पाता है। यही तो पुण्य और पाप का खेल है। जो पुण्य का उदय है वह प्रातः काल की लालिमा के समान है, जिसके बाद प्रकाश ही प्रकाश है, और जो पाप का उदय है वह सायंकाल की लालिमा के समान है, जिसके बाद में अंधियारी रात है, जहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमें चाहिए हम सभी लोग अपने पुण्य को बढ़ाएं। पहले के समय में एक व्यवस्था थी, जब लोगों के पास में मोबाइल नहीं होता था, जब उन्हें बात करना होती थी तो वे अपने घर से बाहर एसटीडी बूथ पर जाकर के बात किया करते थे, और कोई सेठ लोग होते उनके घर में एसटीडी हुआ करती थी। दोनों बात करते हैं, लेकिन दोनों के बात करने में कितना अंतर हुआ करता है। आप देखिएगा, जो घर में बात करता है उसको बिल दिखाई नहीं पड़ता, वो तो बात ही करता है केवल, और जो बूथ पर जाकर के बात करता है उसको सामने मीटर दिखाई पड़ता है।
₹2 13 पैसे हो गए, ₹5 18 पैसे हो गए, ₹23 90 पैसे हो गए। उसको बिल दिखाई पड़ता है, लेकिन जो घर से बात करता है उसके पास बिल 2 महीने बाद आता है ₹1890। इतनी बात किसने की? आप समझिएगा, ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है, जिसके समझ में आ जाती है कि कर्म बंधता है, वो समझ लीजिए वो दूध पे जाके बात करने वाला है। अभी मैं झूठ बोलूंगा मुझे पाप बंधेगा, हिंसा करूंगा मुझे पाप बंधेगा, इससे मुझे बचना चाहिए। अभी हम गुस्सा करेंगे पाप कर्मों का बंध होगा। नहीं नहीं भाई, गुस्सा नहीं करना। क्यों? उसका मीटर चल रहा है, उसको मीटर दिखाई पड़ रहा है कि मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। अपने द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्मों का फल मुझे नियम से भोगना ही पड़ता है। मेरे द्वारा किया गया पुण्य और पाप का फल दूसरा व्यक्ति नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। याद रखिएगा, 1 वर्ष का बेटा बीमार पड़ जाए, वो मां सारे दिन बेटे के माथे पे पट्टी रख सकती है, लेकिन उसके बुखार को दूर नहीं कर सकती। वो मां ऐसा नहीं कर सकती कि आ बेटा तो मेरी छाती से लग जा, तेरा बुखार मैं ले लेती हूं। ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिसका कर्म है उसका फल उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को अनुकूल बना सकते हैं। अर्थात हम अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों के बीच में बैठें, जिनसे हमें धर्म की बात सुनने को मिले। जो लोग दूसरों की निंदा करते रहते हैं, जिनको हमेशा दूसरों के दोष ही दिखते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। अच्छे द्रव्य की संगति करें, अच्छे क्षेत्रों पे जाएं, अच्छे स्थानों पे जाएं, जहां पर धार्मिक वातावरण मिले। और सुबह शाम का जो समय है उसमें जितना हो सके अपने आप को धर्म में लगाने का पुरुषार्थ करें और अपने भावों को अपने पुरुषार्थ पूर्वक अच्छा बनाने का प्रयास करें। आपके पास जब समय हो, जैसा समय हो, जितना समय हो, अपने प्रभु का स्मरण करते रहें। उससे नियम से पुण्य कर्मों का बंध होता रहता है। जैसे कोई इलायची खाता है और उसको चबाता रहता है, जितने बार चबाता है उसको स्वाद आता है, और चबाता है उसको और स्वाद आता है। वैसे ही जब आपके पास अनुकूलता हो, प्रणमो वरिहंताणं, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, अपने मन में बोलते रहिए। ये भी उस इलायची की तरह है जो प्रति समय पुण्य कर्म का बंध कराने वाला है। शब्दों का प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। अभी कोई सामने गालियां सुनाने लगे तो परिणाम संक्लेशित हो जाते हैं, और कोई मंत्र बोलता है तो परिणाम अच्छे होते हैं। क्या शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ा? अवश्य पड़ा। वैसे ही यदि हम अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे हमारे परिणाम अच्छे रहते हैं। याद रखिएगा, हम जो भी कर्म बांधते हैं, भविष्य में उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है और पाप कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। याद रखिएगा, यदि हमारे पुण्य का उदय हो तो शमशान घाट में भी सुरक्षा हो जाती है, और यदि पाप कर्म का उदय हो तो महल में भी भूकंप आ जाता है। इस पुण्य और पाप की व्यवस्था को समझिएगा। पुण्य बढ़ते 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 छूटता है, पाप
छोड़ते 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 छूटता है। दो व्यवस्थाएं बताई। पाप को बुद्धिपूर्वक पहली भूमिका में छोड़ना ही पड़ेगा। हम एक दिन में सारे पाप कर्मों का त्याग नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 ये पाप छूटता है और पुण्य धीरे 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 बढ़ता है। पुण्य फले अरहंता, पुण्य का फल अरहंत अवस्था की प्राप्ति है। और पाप का फल इस संसार में 4 गतियों की भटकन है। तो हम इस भटकन से बच करके और अपने जीवन को पवित्र बनाएं और पुण्य को बढ़ाएं। पुण्य हमारे लिए उपकारी है। धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए पुण्य हमारी सहायता करता है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव हमारी सहायता करती है। जैसे पैर में कांटा लग जाए तो दूसरा कांटा जंगल में ढूंढ करके पैर में लगे कांटे को हम निकाल देते हैं। उसी प्रकार से पुण्य धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उपकारी होता है। पुण्य पर श्रद्धान कीजिए, अच्छे कर्मों पर श्रद्धान कीजिए। हम अच्छे कर्म करेंगे, उसका फल भविष्य में अच्छा हमें नियम से प्राप्त होगा ही होगा। पुण्य हमारे लिए तात्कालिक उपादेय है। उसकी उपादेयता स्वीकार करके हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं।